नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या स्मृति ईरानी ने समय से पहले सरकारी बंगला खाली करके एक नई परंपरा की शुरुआत की है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 18वीं लोकसभा चुनाव में कई लोकसभा एमपी और केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। मंत्रियों की संख्या 17 रही जो चुनाव हारे। उसमें एक स्मृति ईरानी भी हैं और सरकार के तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है कि हारे हुए लोकसभा एमपी और केंद्रीय मंत्री को एक खास तिथि तक अपने अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा एमपी के लिए यह तारीख था 5 जुलाई घर खाली करने का, और केंद्रीय मंत्रियों के लिए तारीख तय की गई थी 11 जुलाई। सब ठीक है, लेकिन स्मृति ईरानी ने अन्य का इंतजार ना करके उन्होंने 11 जुलाई से पहले ही अपने घर, जिसमें वो 2014 से रह रही थी, 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला को खाली कर दिया। कायदे से उन्होंने बिना रिमाइंडर के, बिना दूसरी नोटिस के, तीसरी नोटिस के इंतजार किए बिना उन्होंने इस्तीफा दे दिया, माफ करेंगे, घर को खाली कर दिया। अब सवाल उठता है, ये तो तारीफ का विषय है, प्रशंसा की बात है कि सरकारी बंगले में जब तक आप आधिकारिक रूप से इंटाइटल थे रहे, और जब नोटिस मिला आपने उस तिथि से पहले खाली कर दिया। लेकिन स्मृति ईरानी के खाली करते ही विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उन पे ताना कसना शुरू कर दिया। तरह तरह के ताना, तरह तरह के विवादास्पद बयान देने शुरू कर दिए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में हराया था। ये लोग भूल जाते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारी भी थी, लेकिन 2019 में उनकी जीत हुई थी। उससे पहले स्मृति ईरानी 2004 के लोकसभा चुनाव में कपिल सिब्बल से भी चुनाव हारी थी, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन स्मृति ईरानी को ताना बाना देना शुरू कर दिया गया, और खास करके डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ तरह तरह के बातें कही जाने लगी। और मेरा सवाल यहां पर यही है कि स्मृति ईरानी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। यही बात जब मैं कहूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में जब उनकी सदस्यता खत्म हुई थी और उनको घर खाली करने का नोटिस मिला था, तो कितना बवाल खड़ा किया गया था कांग्रेस के नेताओं को द्वारा। बल्कि खुद राहुल गांधी भी कई बार भाषण में कह चुके हैं कि मुझे घर से खाली करा दिया गया था। आप मेंबर नहीं थे तो घर तो खाली करना पड़ेगा, इसमें कोई गैरकानूनी बात तो नहीं थी। और उल्टा जब स्मृति ईरानी ने घर खाली कर दिया, बजाय तारीफ के उनकी निंदा शुरू हुई। हालांकि आपको दो बात मैं बताना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर 2003 से शुरू होता है बीजेपी में, और 2004 में जैसा मैंने बताया लोकसभा चुनाव लड़ा, वो हार गई चांदनी चौक से। 2014 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा स्मृति ईरानी जी ने अमेठी से, राहुल गांधी से हार गई। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। वैसे राज्यसभा में देखें तो स्मृति ईरानी 2011 से लेके 2019 तक लगातार राज्यसभा की सांसद रही गुजरात से, और 2019 के बाद 2024 तक लोकसभा अमेठी से। और यदि उनके केंद्रीय मंत्रित्व विभागों का ब्यौरा जाने 2014 से 2016 तक स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी। 2016 से 21 उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया। 2017 और 18 में
उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। चूंकि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन गए थे, इसलिए उनके जो विभाग थे वो स्मृति ईरानी को दिए गए। उसके बाद 2019 से 2024 तक स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ में उन्हें 2022 से लेकर 2024 तक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी बनाया गया। और स्मृति ईरानी ने अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने सारे मंत्रालयों में अपनी जितना योगदान संभवता उन्होंने दिया और अपने छाप छोड़े। इतना ही नहीं, पार्टी संगठन में भी वो 2010 से लेकर 13 तक बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। अब सवाल उठता है कि इतने ओहदा पाने के बाद, रहने के बाद, लोकतंत्र है, चुनाव तो हारेगा लोग, लेकिन ताना नहीं होता। चुनाव इंदिरा गांधी भी हारी थी, चुनाव संजय गांधी भी हारे थे, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, और राहुल गांधी भी हारे 2019 में, लेकिन उन्होंने दूसरा चुनाव क्षेत्र चुन लिया था। तो आपको दाद देनी होगी कि स्मृति ईरानी ने 2 लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा, वहीं से लड़ा जहां से जीता था, चाहे हारा था, और हार गई। हालांकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है। अब वो नसीहत राहुल गांधी किस इंटेंट के साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्वीट है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि विनिंग एंड लूजिंग हैपन इन लाइफ, आई अर्ज एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग derogatory language and being nasty towards श्रीमती स्मृति ईरानी or any other leader for that matter. Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not strength. तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि इनका इंटेंट ये है तो क्या अपनी पार्टी के नेताओं को वो कह सकते हैं या कहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ट्वीट उन्होंने किया है। और मैं कहता हूं कि यदि यह ट्वीट ही उनका इंटेंट है तो यह सही है। चुनाव कोई कहीं से हार सकता है, और इसके लिए आप घर खाली किया, उस पर ताना देना। और मैं घर खाली करने के मामले में एक आपको दूसरे देश का उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिटेन में आपने सुना होगा या देखा होगा कि 5 जुलाई को, यानी पिछले फ्राइडे को, ब्रिटेन में चुनाव परिणाम आए और ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई और लेबर पार्टी भारी बहुमत के साथ स्टार्मर के नेतृत्व में चुनाव जीता। और अब जानते होंगे कि ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का परंपरा से घर हुआ करता है, और जिस दिन चुनाव का परिणाम आता है, यदि पार्टी हारती है, जैसे ऋषि सुनक की पार्टी हार गई, तो उसी दिन वो एक प्रेस को कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के बाद उस घर को खाली करके चले जाते हैं। और उसी दिन जो आगंतुक, जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आते हैं और फिर से प्रेस को एड्रेस करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये आज से नहीं, वहां पे बरसों से हुआ है, बल्कि एक प्रेसिडेंट है कि जिस दिन निर्णय आया, रिजल्ट आया, और यदि आप चुनाव हार गए तो उसी दिन आपको घर खाली करना पड़ेगा, और जो नए प्रधानमंत्री होंगे उसी दिन उस घर में वो प्रवेश करेंगे। अब देखिए, बीबीसी का हेडलाइन में आपको सुनाता हूं, सुनक्स आउट स्टार्मर इन। अब आगे देखिए, वो भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट का फोटो है। जब आप देखेंगे कि पीछे 10 लिखा रहता है काले रंग के गेट पर, और उसके आगे वहाँ के प्रधानमंत्री जो हारने वाले हैं मीडिया को एड्रेस करके जाते हैं, और जो आने वाले हैं उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़े होकर प्रेस को एड्रेस करके अंदर जाते हैं। अब देखिए क्या लिखता है बीबीसी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वैकेटेड 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑन फ्राइडे, यानी जुलाई 5th, आफ्टर लेबर वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द जनरल इलेक्शन। दूसरा सेंटेंस है, शॉर्टली आफ्टर
न्यू प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर एंड वाइफ विक्टोरिया स्टारमर अराइव्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ नंबर 10। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी परंपरा है कि इस परंपरा को तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में फॉलो करना चाहिए, और भारत में खास करके, क्योंकि यहां पे नोटिस देने की आदत है। जब हम हॉस्टल खाली करते हैं, जेएनयू में जब मैं पढ़ा तो हमें भी एक नोटिस मिला कि इतनी तारीख तक आपको हॉस्टल खाली कर देना है, और हम कर देते हैं। तो फिर हमारे नेता क्यों नहीं करते? और जो नेता करते हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए कि निंदा? इसलिए मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, और मैं चाहूँगा चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे किसी पार्टी के नेता हों, चुनाव हारने के बाद इसी प्रकार बिना डेडलाइन पार किए अपने सरकारी बंगले को खाली कर देते हैं, तो एक इस नई परंपरा का एक फ़ायदा होगा हमारे देश को, हमारे पब्लिक एक्सचेकर को, और हमारे आने वाले युवा नेताओं का। और मैं समझता हूं आखिर में एक लाइन कि स्मृति ईरानी ने सही परंपरा की शुरुआत की है। आशा करता हूं कि आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक निवेदन है आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपसे हमेशा बना रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।